Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Informational Institute CS 602 lecture number 12. Today transformations 2. इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रांसलेशन क्या है, रोटेशन क्या है, स्केलिंग क्या है। उनकी इक्वेशन हमने देखी थी कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं उनके जो न्यू एक्सिस हैं, और इसके अलावा हमने उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी देखी थी। आज हम पढ़ेंगे कि ये होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स के साथ ट्रांसलेशन विद होमोजेनियस कोऑर्डिनेट, इसी तरह रोटेशन और स्केलिंग भी। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रांसलेशन विद होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में ट्रांसलेशन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम वेक्टर है हमारे न्यू एक्सिस का, ट्रांसलेशन एक्सिस का एक्स प्राइम, वाई प्राइम और साथ में वन ऐड कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसलेशनल एक्सिस का मैट्रिक्स था वो किस तरह आएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो सबसे पहले एक्स में वन एक डायगोनल मैट्रिक्स ले लेंगे। उस डायगोनल में हम टी एक्स को थर्ड जो हमारे पास कॉलम है उसमें लिख देंगे, फिर टी वाई और फिर वन। और इसी तरह हमारे पास जो ट्रांसलेशनल एक्सेस थे बिफोर ट्रांसलेशन, एक्स वाई और वन उनको लिख लेंगे। तो इसको एब्रीवेट हम किस तरह करेंगे, पी प्राइम इज इक्वल टू टी इंटू टी एक्स और टी वाई। ट्रांसलेशन में हमारे पास उसके आ जाएंगे टी एक्स भी, टी वाई भी, और फिर हम पी से साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। रोटेशन विद होमोजेनियस कोऑर्डिनेट में एग्जैक्टली उसी तरह हम करेंगे कि कॉस थीटा एक्स के साथ था वो लिख लेंगे, माइनस साइन थीटा वाई के साथ था तो वो वाई की जगह लिख लेंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में हमारे पास साइन थीटा एक्स के साथ था वो लिख लेंगे, कॉस थीटा वाई के साथ था वो लिख लेंगे, और थर्ड हम एक वन जी जो उसका थर्ड रो और थर्ड कॉलम के जो थर्ड एंटिटी है उसमें हम वन वन लिख देंगे। और नेक्स्ट उसी तरह एक्स वाई वन सिंपल ले लेंगे। इसको एब्रीवेट किस तरह करेंगे कि पी प्राइम इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा डॉट पी। नेक्स्ट स्केलिंग विद होमोजेनियस कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली उसी तरह हम करेंगे और इसको एब्रीवेट हम कर देंगे कि पी प्राइम इज इक्वल टू एस एस एक्स एक्स वाई और डॉट पी। अच्छा, ये हमारे पास आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में किस तरह है और होमोजीनियस कोऑर्डिनेट में किस तरह है, क्योंकि पेपर में इनका कंपैरिजन भी वो पूछ सकते हैं और वैसे सिंपल भी कह सकते हैं कि आप इनकी इक्वेशन लिख लें। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन। कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास दो ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं, एक टी एक्स वन एक है, एक टी वाई वन, और सेकंड क्या है टी एक्स टू और टी वाई टू। तो जब हमारे पास कोई यानी एक से ज़्यादा इस तरह वेक्टर्स आ जाएंगे तो उनकी ट्रांसलेशन को हम किस तरह फाइंड कर सकेंगे। पहले फर्स्ट का उसी तरह मैट्रिक्स लिखेंगे, सेकंड का लिखेंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये थर्ड वन आ जाएगा जिसमें है वन ज़ीरो टी इंटू एक्स वन प्लस टी एक्स टू, और सेकेंड रो में है ज़ीरो वन टी वाई वन प्लस टी वाई टू, और थर्ड में है ज़ीरो ज़ीरो वन। और इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि टी टी एक्स वन प्लस टी एक्स टू, एक्स वन और एक्स टू को प्लस कर देंगे, वाई वन और वाई टू को प्लस कर देंगे, विच मीन दैट टू सक्सेसिव ट्रांसलेशंस आर एडिटिव। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट रोटेशन। कंपोजिट रोटेशन में हमारे पास उसी तरह आ जाएगा कि हमारे पास थीटा वन थीटा टू होंगे, तो एंड पे जाके हम थीटा वन और थीटा टू को प्लस कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि टू सक्सेसिव रोटेशंस आर आल्सो एडिटिव। फिर कंपोजिट स्केलिंग में हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कि यानी जो एस एक्स वन है एस एक्स टू है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एस वाई वन है एस वाई टू है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्केलिंग ऑपरेशन है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेटिव। नेक्स्ट है जनरल पाइवट पॉइंट रोटेशन। अच्छा, हमने रोटेशन की बात की थी पिछले लेक्चर में और हमने ये भी कहा था कि पाइवट पॉइंट वो होता है जब हम किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अलोंग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं। यानी अगर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो हम उस उधर ही उसको रोटेट कर देंगे, हम उसका एंगल एज सच चेंज नहीं करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठा के दूसरी जगह मूव कर रहे हैं थ्रू एंगल, हम उस ऑब्जेक्ट को उधर ही रोटेट कर देंगे। तो ये जनरल पाइवट पॉइंट रोटेशन है। तो इसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, यहाँ पे उन्होंने थ्री स्टेप में कहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो द पाइवट पॉइंट रोटेशन इज मूव टू द कोऑर्डिनेट ओरिजिन। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है अगर वो अदर देन ओरिजिन पड़ा हुआ है तो हम उसको ओरिजिन पे लेकर आएंगे।
रोटेट द ऑब्जेक्ट अबाउट द कोऑर्डिनेट ओरिजिन, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेंगे जितना हमने करना है, एंड देन ट्रांसलेट द ऑब्जेक्ट सो द पाइवट पॉइंट इज रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। दोबारा हम उस जो ऑब्जेक्ट है उसको उसकी जो ओरिजिनल प्लेस है उधर लेकर जाएंगे। इसका फार्मूला क्या है? सबसे पहले हमने ट्रांसलेट किया था ऑब्जेक्ट को, तो ट्रांसलेशन वाला हमने मैट्रिक्स ले लिया, देन हमने रोटेट किया था, रोटेशन वाला मैट्रिक्स ले लिया, देन हमने बैक टू उसको ट्रांसलेट किया ओरिजिनल प्लेस पे, तो हम उसके साथ फिर माइनस आएगा क्योंकि हमने बैक टू किया है, पहले इधर किया था दोबारा उधर लेकर गए हैं, तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। जब इन तीनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे न्यू मैट्रिक्स आ गया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर एक्स आर वन माइनस कॉस थीटा प्लस वाई आर साइन थीटा, सेकेंड रो में है साइन थीटा कॉस थीटा वाई आर वन माइनस कॉस थीटा माइनस एक्स आर साइन थीटा, और थर्ड पे है 0 0 1। इसको हम नीचे उन्होंने सिंपल कहा है कि हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि टी इंटू एक्स आर वाई आर, फिर उसको आर थीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर टी इंटू माइनस एक्स आर और माइनस वाई आर। फिर उन्होंने कहा है कि जनरल फिक्स्ड पॉइंट स्केलिंग हम किस तरह लेंगे, तो स्केलिंग में भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे, हम अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन पर लेकर आएंगे, ओरिजिन के अबाउट फिर हम उसकी स्केलिंग करेंगे, हमने उसको बड़ा करना है छोटा करना है, एंड देन बैक टू उसकी ओरिजिनल प्लेस में हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसी तरह सबसे पहले हम हमने ट्रांसलेट किया तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स आ गया है, देन स्केल किया है तो स्केलिंग मैट्रिक्स आ गया है, देन बैक टू ट्रांसलेट किया है ओरिजिनल प्लेस, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास उसका ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स आ गया है। उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या आई है कि टी एक्स एफ वाई एफ ट्रांसलेशनल मैट्रिक्स एस एक्स एस एस एक्स एस वाई और टी माइनस एक्स एफ और माइनस एक्स वाई। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्केटिनेशन प्रॉपर्टीज, इसमें कुछ भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है हमारे पास जनरल कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अदर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पर है रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन रोटेशन और स्केलिंग जो कि बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं। फिर हमारे पास कुछ और है, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हमें देती है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, यानी इन्होंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट, उसकी इसने हमें रिफ्लेक्शन दिया है, सेकंड में रिफ्लेक्शन से पता चल जाएगा कि उस ऑब्जेक्ट का जो अक्स होता है वो हमें मिलता है। तो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, अबाउट 180 जो है वो उसका एंगल चेंज कर देंगे हम, यानी उसकी ऑब्जेक्ट हमारे पास उल्टा आ जाएगा। तो इसका हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या आता है कि 1 0 0 0 -1 0 0 0 1, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन जो वाई एक्सिस का उसका जो वाई का कंपोनेंट है उसमें हमारे पास माइनस आ रहा है। ये तब आएगा माइनस जब हमारे पास होगी ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जब ट्रांसलेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी तो y का जो कंपोनेंट है उसके साथ माइनस आएगा, और जब ट्रांसलेशन अलोंग y एक्सिस होगी तो जो x का कंपोनेंट है उसके साथ माइनस आएगा। z एक्सिस की तो हम बात ही नहीं करें क्योंकि हम 2D ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट शेयरिंग हमारे पास क्या है कि आप ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको कंप्रेस कर दें, यानी डिस्टॉर्ट कर दें, जो उसकी ओरिजिनल शेप है उससे उसको हट के चेंज कर दें, बिल्कुल इस तरह कि वो, यानी उसकी इनर लेयर्स जो है वो हमारे पास कंप्रेस हो जाए एक दूसरे के ऊपर, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास शेयरिंग है। दो कॉमन टाइप्स है शेयरिंग की, एक जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जो हम शिफ्ट करते हैं वैल्यूज़ को, फिर वाई वैल्यूज़ को जो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, उसका मैट्रिक्स क्या है, 1 शेयरिंग अलोंग एक्स एक्सिस 0 0 1 0 0 0 1, और इसको इसके जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट है उनको किस तरह फाइंड करेंगे, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स प्लस एस शेयरिंग कंपोनेंट डॉट वाई, क्योंकि हम शेयरिंग अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं, और दूसरा वाई जो वाई का कंपोनेंट है वो एज इट इज आएगा। फिर जब हम y के अलॉन्ग शेयरिंग करेंगे तो हमारे पास जो y सेकंड रो है उसकी x कंपोनेंट के नीचे हमारे पास शेयरिंग अलॉन्ग y एक्सिस आ जाएगा,
और जो कंपोनेंट है वो इस तरह आ जाएंगे, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि शेयरिंग अलॉन्ग वाई एक्स एक्सिस है तो एक्स एज इट इज आएगा। फिर वाई प्राइम है तो शेयरिंग अलोंग वाई एक्सिस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाई कर देंगे। इसी तरह अगर हम एक्स और वाई दोनों के साथ शेयरिंग आ जाती है तो हम दोनों की वाई प्राइम और जो एक्स प्राइम है उन दोनों में कर देंगे शेयरिंग कंपोनेंट को, एक्स में वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वाई में एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको लेक्चर की समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।